प्यारे दोस्तों, हमारी गुजरी हुई जिंदगी का तो कोई हल नहीं और आने वाली जिंदगी के बारे में भी हम कुछ नहीं जानते। न जाने दुख भरी हो या खुशियों से भरी, लेकिन जो हमारी जिंदगी चल रही है वो तो हमारे अपने बस में है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना हर आने वाला दिन और हर आने वाला लम्हा खुशियों से गुजारें और हर आने वाले दिन को अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन समझकर गुजारें। कभी भी किसी से लड़ाई ना करें और ना ही किसी को धोखा दें। अपने दोस्तों के एतबार को कभी ठेस ना पहुंचाएं और कभी भी कोई ऐसा पौधा ना लगाएं जिसको हम पानी ना दे सकें। खैर, आज हम आपको एक जालिम कालू कौवे की स्टोरी सुनाएंगे। कालू कौवा बहुत जालिम था, जो अपने छोटे से बेटे पर बिल्कुल भी रहम ना करता और उसकी छोटी सी गलती देखकर उसे बहुत ज़्यादा पीटा करता था। हाँ भाई शर्मीलो, कहाँ है तुम्हारा बेटा? कब से देख रहा हूँ, घोंसले से गायब है। अरे कालू जी, क्या हो गया है आपको? एक तो आप हर बात पर गुस्सा हो जाते हैं। वो गया है नदी से पानी पीने, बस आता ही होगा। देख लो शर्मीलो, उसकी उम्र के बच्चे जंगल में कितना दाना ढूंढ कर लाते हैं। एक तुम्हारा बेटा है जो कोई काम नहीं करता। कालू कौवा और शर्मीलो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि कुक्कू भी ऊपर से आ जाता है। हाँ भाई, कहाँ गए थे मियाँ आवारा? कब से इंतजार हो रहा है तुम्हारा। पापा पापा मैं नदी से पानी पीने गया था, तो वहाँ पर चिड़िया आंटी का बेटा पिंकू भी आया हुआ था, इसलिए मैंने उसके साथ थोड़ा सा खेल लिया। क्या तुम वहां पर खेल रहे थे और ये तुम्हारे पंख कैसे भीग गए? पापा वो मैं पानी पी रहा था तो मेरे पंख भीग गए थे। मैंने पानी में थोड़ा सा खेल। कालू कौवे को बस यही सुनना था कि उसका बेटा नदी में खेला है। फिर क्या था, वो तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो ना आओ देखता है और ना ताओ, जल्दी से डंडा उठाकर अपने छोटे से बेटे कुक्कू को पीटने लगता है। अरे अरे कालू कौवे, क्या हो गया है तुम्हें? रहम करो, मेरा छोटा सा बेटा है, वो मर जाएगा। उसने कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर डाला जो तुम उसे डंडे से पीट रहे हो? पीछे हो जाओ, वरना तुम्हें भी दो चार लगा दूंगा। ये तुम्हारी ही तरबियत है जो सुबह से शाम तक फिरता है ये आवारा। कब फिरता है आवारा? अब पानी पीने भी नहीं जा सकता क्या ये? न जाने तुम्हें क्या हो जाता है कालू कौवे। और इस तरह कालू कौवा अपने बेटे पर बहुत जुल्म किया करता था। आए दिन उसका बेटा उससे बहुत ज़्यादा तंग आता जा रहा था और वो यही चाहता था कि वो घर छोड़कर कहीं भाग जाए। और कर भी जा सकता था बेचारा वो मासूम सा बच्चा। उसका जहन जितना एक काम करता था, वो यही सोच पाता था कि वो उस घर को छोड़कर कहीं दूर चला जाए, जहां उसका पापा कभी उसके पास ना पहुंच पाए और ना ही उसे मार सके। दूसरी जगह उसी जंगल में स्वीटी चिड़िया अपने हस्बैंड स्वीटू चिड़े और पिंकू के साथ बहुत इंजॉयफुल लाइफ गुजार रही थी। उसका हस्बैंड अपनी वाइफ स्वीटी चिड़िया और अपने बेटे पिंकू के साथ बहुत अच्छे से रहता और उनका बहुत ख्याल रखता। पापा चले ना, आप नीचे बैठें, मैंने आपके ऊपर बैठना है और मुझे ऐसे खेलना बहुत पसंद है। अरे स्वीटू जी, क्या हो गया है आपको? आप इस तरह मत आदतें डाला करें इसको। अगर कल ये बिगड़ गया हमारे ज़्यादा लाड प्यार करने की वजह से, तो हम क्या करेंगे? अरे स्वीटी चिड़िया, क्या हम अपना गुजरा हुआ वक्त, अपना गुजरा हुआ बचपन वापस ला सकते हैं? नहीं स्वीटू जी, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। गुजरा हुआ कल कभी वापस नहीं आता और कहते हैं कि गुजरा हुआ कल हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि वो कभी लौट कर नहीं आता। बस इसीलिए स्वीटी चिड़िया, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करूँ और मैं अपने बेटे के बचपन में अपना बचपन देखता हूँ और मुझे भी ख्वाहिश थी कि मैं अपने पापा के साथ ऐसे ही खेला करता। लेकिन मेरे पापा तो मेरे इस दुनिया में आने से पहले ही जा चुके थे और वो दुख आज तक मेरे अंदर है।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को कभी भी प्यार की कमी महसूस ना हो। फिर स्वीटू चिड़ा नीचे बैठता है और पिंकू अपने पापा के ऊपर, और जैसे ही वो दोनों ऊपर उछलते हैं तो वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और नदी में गिरने की वजह से दोनों के पंख भीग जाते हैं। लेकिन वो बहुत एंजॉय कर रहे थे और बहुत ऊंचा ऊंचा हंसने लगते हैं। लो जी, आप दोनों तो गिर गए, मैंने कहा भी था स्वीटू जी आप गिर जाएंगे। चलो खैर, अब उठ जाइए, जल्दी से अपने पंख सुखा लीजिए वरना उड़ने में बहुत मुश्किल होगी। फिर स्वीटू, चिड़ा और पिंकू दोनों अपने अपने पंख हवा में सुखा लेते हैं। कालू कौवा जंगल में ऐसे ही उड़ते फिर रहा था कि अचानक उसे एक अमरूद मिल जाता है और वो जल्दी से वो अमरूद उठाकर अपने घोंसले की तरफ जा ही रहा था कि उसके मुंह में से वो अमरूद नीचे गिर जाता है और नदी में जाकर गिरता है। कालू कौवा उस अमरूद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नदी के बहते हुए पानी के साथ आगे बह जाता है और कालू कौवा अपने अमरूद को बचा नहीं पाता। कालू कौवा जैसे ही अपने घर आता है, अरे ये क्या, ये घोंसला यहाँ से किसने तोड़ा? किसने तोड़ा ये घोंसला? वो काका कालू जी, वो ये घोंसला कुक्कू से खेलते हुए थोड़ा सा टूट गया। बस शर्मीलो कवि का यही कहना था। कालू कौवे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है हमेशा की तरह, और वो जल्दी से डंडा उठाकर अपने बेटे कुक्कू को फिर से पीटने लगता है। पापा पापा मुझे मत मारिए, मुझे पहले ही बहुत दर्द है जो आपने कल मुझे मारा था। मुझे मत मारिए, आप मुझे पंख से मार लीजिए, डंडे से बहुत दर्द हो रहा है पापा। लेकिन कालू कौवा तो अपने बेटे की हाल दुहाई जरा भी नहीं सुनता और उसे बगैर किसी ब्रेक के मारे जा रहा था। उनके घोंसले में शोर सुनकर स्वीटी चिड़िया और स्वीटू भी वहां पर आ जाते हैं। अरे कालू कौवे, रहम करो अपने छोटे से बेटे पर। तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही इतना जुल्म करते हुए? इतनी नन्ही सी जान इतनी मार कैसे सह पाएगी? वो मर जाएगा। कालू कौवे, खबरदार स्वीटी चिड़िया, हमारे घर के मामले से दूर रहो। तुम अपने घोंसले में फिरो, हमारे घोंसले में आने की कोशिश मत करना। मुझे किसी की परवाह नहीं, मरता है तो मर जाए। आज फिर तुमसे कोई अमरूद गुम हो गया होगा ना, इसलिए तो तुम सारा गुस्सा इस मासूम बच्चे पर निकाल रहे हो। और ऐसा कहते हुए स्वीटू चिड़ा और स्वीटी चिड़िया वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। कालू कौवा और शर्मीलो कवि भी सो जाते हैं, लेकिन उनका बेटा जाग रहा था। और जैसे ही रात गहरी होती है तो वो देखता है कि उसका पापा और मामा दोनों ही सो गए हैं और वो जल्दी से उस घोंसले से भाग जाता है। डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो कोई पता भी नहीं कि मैंने कहाँ जाना है, और मुझे ज़्यादा उड़ना भी नहीं आता। जंगल के रास्तों का भी ज़्यादा मालूम नहीं मुझे। हाँ, चांद की रोशनी तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी है तो रात ही। मैं कहाँ जाऊँगा? मैं अब अपने घर वापस नहीं जाऊँगा, मुझे पापा बहुत मारते हैं। इस तरह कालू कौवे का बेटा कुक्कू कालू कौवे के जुल्म की वजह से घर से भाग तो गया था, लेकिन अब उसे आगे से कुछ मालूम ना था कि उसने जाना कहाँ है। अरे स्वीटू जी उठिए, स्वीटू जी, किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। हमारे घोंसले के पास ही कोई बच्चा रो रहा है। स्वीटू जी उठिए। हाँ स्वीटी, ये तो कोई छोटा सा बच्चा लग रहा है, लेकिन इतनी रात को कौन हो सकता है? चलो मैं चलकर देखता हूँ। हाँ स्वीटू जी, मैं भी आपके साथ ही आऊंगी। फिर स्वीटी चिड़िया और स्वीटू चिड़ा जैसे ही जाकर देखते हैं तो वो तो कालू कौवे का बेटा कुक्कू था। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो? स्वीटी आंटी, स्वीटू अंकल जी, मैं अपने घर से भाग आया हूँ। मुझे पापा बहुत मारते हैं और अब मैं वापस नहीं जाऊँगा। हाँ बेटा कुक्कू, वो तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन तुम परेशान मत हो। तुम हमारे साथ हमारे घोंसले में चलो। लेकिन स्वीटी आंटी, फिर मुझसे वादा करें, आप मेरे मामा और पापा को नहीं बताएंगी कि मैं आपके घर पर हूँ। ठीक है बेटा कुक्कू, तुम परेशान मत हो।
हम तुम्हारे पापा को बहुत अच्छे से जानते हैं और हम तुमसे वादा करते हैं कि हम उन्हें नहीं बताएंगे। फिर स्वीटी चिड़िया कुक्कू को अपने साथ अपने घोंसले में ले आती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। कालू कालू कौवे उठो, कालू हमारा बेटा कुक्कू घोंसले में नहीं है। क्या? किधर गया कुक्कू? शर्मीलो, इधर उधर देखो, कहीं नदी पर ना गया हो। कालू कौवे मैं सब जगह देख आई हूँ, कुक्कू कहीं भी नहीं है। तुमने कल उसे बहुत ज्यादा मारा था। मुझे तो लगता है हमारा कुक्कू ये जंगल छोड़कर ही कहीं चला गया है। अगर वो पहाड़ों की तरफ चला गया हो तो वहां पर तो बहुत जालिम चीलों का बसेरा है और वो हमारे बेटे को छोड़ेंगी नहीं। नहीं शर्मीलो, ऐसे ना कहो। मैं अपने बेटे के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अगर कुक्कू को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं अब अपने बेटे को कभी भी नहीं मारूंगा। मुझे समझ आ गई है कि मेरा बेटा मुझे कितना प्यारा है। वो तो बस ऐसे ही मैं गुस्से में आकर उसे मार देता हूँ, लेकिन आइंदा मैं कभी उसे नहीं मारूंगा। फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि अपने घोंसले से निकल पड़ते हैं अपने बेटे कुक्कू को ढूंढने के लिए। और जैसे ही वो अपने बेटे को ढूंढने निकलते हैं तो रास्ते में स्वीटी चिड़िया का घोंसला आता है और वो स्वीटी चिड़िया के पास रुक जाते हैं। स्वीटी चिड़िया और स्वीटू चिड़िया दोनों अपने घोंसले के बाहर ही बैठे हुए थे। चिड़िया आपी, मेरे बेटे कुक्कू को कहीं देखा है आपने? वो न जाने कहाँ चला गया है। रात को हमारा बेटा हमारे घोंसले से चला गया है। चिड़िया आपी, आपने कहीं देखा है कुक्कू को? कौवे भैया, अब अगर इतना रो रहे हो तो ये बात पहले ही समझ जाते तुम। अब तुम्हें समझ आ गया कि औलाद कितनी प्यारी होती है। तुम उसे इतना ज्यादा मारते थे मानो कोई जानवर हो। जानवरों को भी कोई इतना नहीं मारता जितना तुम अपने बेटे को मारा करते थे। अच्छा, तुम रोना बंद करो और मुझसे वादा करो कि तुम अब अपने बेटे को कभी नहीं मारोगे। फिर मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे का पता बताती हूँ। ये सुनकर तो कालू कौवे को और ज्यादा रोना आ जाता है। चिड़िया आपी, मुझे जल्दी से बताइए। मुझे मेरे बेटे के पास लेकर जाइए। मुझसे नहीं रहा जा रहा एक मिनट भी अपने बेटे के बगैर। फिर कुक्कू स्वीटी चिड़िया के घोंसले से बाहर निकल आता है और जल्दी से अपने पापा के गले लग जाता है। पापा, आप रोइए मत। आपने अगर मुझे मारना हुआ तो अपने पंखों से मार लिया कीजिएगा, लेकिन आप मुझे डंडे से ना मारा कीजिएगा। आपका रोना मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। बस आप मुझे डंडे से ना मारा कीजिएगा, मुझे बहुत दर्द होता है। कालू कौवा बहुत ज्यादा रोने लगता है और बेटे कुक्कू को अपने सीने से लगा लेता है। बेटा कुक्कू, मुझे माफ कर दो। मैं कभी नहीं मारूंगा तुम्हें।